अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल हमने एक न्यूज़ बताई थी कि कैसे वेंकटगिरी में एक मरहूम जिनका नाम मोहम्मद साजिद है, वो अपनी वसीयत में यानी वक्फ कर दी थी अपनी प्रॉपर्टी, करीब 3.5 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी वो मस्जिद 5 मसाजिदों को वक्फ कर दी है और 5 मसाजिदों की एक ही कमेटी है। लेकिन कल इंतकाल होने के बाद इनके घर वाले वहाँ पर पहुँचे, यानी रिश्तेदार दोस्त अहबाब, और हंगामा करे और कमेटी पर इल्ज़ाम लगाए। 5 कमेटी के ज़िम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की कि ये जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं वो दरअसल गलत है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ही वो कोई रिश्तेदार को अपना नहीं रहे थे और किसी रिश्तेदार से वो मिल नहीं रहे थे। इसी बात को कई बार कमेटी की जानिब से भी ये पूछा गया कि आपके कोई लोग हैं ताकि उनको बता दें और ये प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे दें, क्योंकि बाद में फिर मसले हो जाएंगे। इस बात पर ये जो मरहूम है वो एक ही बात कह रहे थे कि मुझे कोई नहीं चाहिए, ये कमेटी ज़िम्मेदार है, मेरी मौत होने के बाद भी कमेटी की ज़िम्मेदारी है और मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये कमेटी की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल इस तरह से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स किए गए, रजिस्टर किया गया और जामिया निज़ामिया में फतवा भी शायद निकाला गया। इस मौजू पे सारे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उन्होंने और मस्जिद के जो दूसरे मेंबर सदर हैं उन्होंने भी ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद जामा मस्जिद मोहम्मदी यूसुफगढ़ा वेंकटगिरी में आज बाद नमाज ज़ोहर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद ये है कि कल महल्ले की अजीम शख्सियत जनाब साजिद साहब का इंतकाल हो गया था, जिन्होंने अपनी साजिद मियाँ साहब का इंतकाल हो गया था, जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी 5 मसाजिद के नाम अपनी ज़िंदगी ही में कर दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अहम ये है कि कल मरहूम के ख़ानदान वाले, उनके रिश्तेदार, बाज़ ख़वातीन और मर्द हजरात ने इंतज़ामिया कमेटी के जानिब और उसकी तरफ बहुत ही गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद ने उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, नौज़बिल्लाह मस्जिद वाले उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, उन्हें घर में लाने नहीं दिया जा रहा है, हत्ता कि मरहूम के इंतकाल के बाद उनके जनाजे को भी अंदर लाने नहीं दिया गया। सब तमाम की तमाम बेबुनियाद बातें हैं। उसका असल मकसद ये है कि मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में मस्जिद में आकर ऐलान किया था कि मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी 5 मसाजिद के नाम कर दी है। जब से उनके घर वालों को तकलीफ़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मस्जिद के मुसल्लियान, इस महल्ले के लोग भी गवाह हैं कि जुमा के दिन उन्होंने ख़ुद ऐलान किया अपनी पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम कर दी है। इसमें हर कोई गवाह भी है। कौन सा तारीख थी जब? जी, तारीख ऐलान करने की 21 अप्रैल 21 अप्रैल 2021 को जुमा के दिन उन्होंने इस मस्जिद में आकर ऐलान किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी प्रॉपर्टी को मसाजिद के तहत और ट्रस्ट के तहत रजिस्ट्रेट भी कर लिया गया है, रजिस्ट्रेशन भी उसका मुकम्मल हो गया है। उनके ख़ानदान वाले आकर ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो गए हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। मस्जिद के पास भी उनके ख़वातीन आए थे, मेरे पास भी, कमेटी के पास भी आए थे। हमने कहा कि क़ानूनी शरई एतबार से, क़ानूनी और शरई एतबार से किसी भी चीज़ के दावे के लिए कोई प्रूफ ज़रूरी है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अद्दलीलु अलल मुद्दाई वल यमीनु अला मन यनकर, कि अगर कोई दावा करता है तो उसे दलील पेश करनी है। अगर दलील नहीं है तो फिर सामने वाले से कसम लिया जाएगा। तो उनसे बारहा हमने कहा तो उन्होंने कसम खाकर कहा साजिद साहब ने कि इस प्रॉपर्टी में किसी का हिस्सा नहीं है। हमेशा वो दावा करते आए थे कि इसमें 3 भाइयों का हिस्सा है, हत्ता कि उनके इंतकाल से 3 दिन पहले मैं खुद कमेटी के अफराद के साथ दवाखाने गया था, उसके भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने बिल मुशाफा उनसे पूछा आपकी रेख देख कौन करे, उन्होंने कहा कि इंतज़ामी कमेटी की जिम्मेदारी है। फिर मैंने कहा कि अगर आपका इंतकाल हो जाए तजहीज़ व तकफीन के मामले कौन करे, उन्होंने कहा कि मेरे जनाजे को जामा मस्जिद मोहम्मदी में लाया जाए और पूरी इंतज़ामी कमेटी रहकर मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करे और मौलाना आप नमाज जनाजा पढ़ाएँ, मेरे घर के किसी फ़र्द को ना लाएँ।
پھر آخر میں میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ہو سکتا ہے آپ غصے میں تکلیف میں وغیرہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو پراپرٹی سے محروم کر رہے ہیں، اگر واقعی ان کا حصہ ہے تو اب آخری وقت ہے، بول دیجیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، اللہ اس کا رسول گواہ ہے میری پراپرٹی میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے افراد خاندان اچانک نہ جانے کہاں تھے، اچانک وہ حاضر ہو گئے، ان کے جنازے کو لائے، ان کے جنازے کو گھر کو لائے اور ایک تماشے کی طرح انہوں نے کیا۔ اس کے بعد گھر پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ انتظامی کمیٹی کو حق تھا ان کی وصیت کے مطابق، لیکن انتظامی کے افراد نے ان کے رشتہ دار کا خیال کرتے ہوئے آج کے دن ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے انتظامی کمیٹی پر الزامات لگائے کہ انہوں نے لاک وغیرہ بھی توڑ دیا گیا، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، جبکہ انتظامی کے کسی فرد نے نہ ان کے ساتھ ظلم کیا نہ زیادتی کی۔ مسجد کے نام پر انہوں نے پراپرٹی کی ہے، کسی صدر معتمد کسی فرد کے نام پر نہیں ہے۔ کمیٹیاں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مساجد قیامت تک رہنے والی ہے۔ مساجد کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور واقف نے اپنے وقف کو جس منشے کے تحت کیا ہے اس منشے کو پورا کرنا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے تمام وینکٹ گری کے مصلیان اس مسجد میں جمع ہے۔ مسجد ہادہ کے صدر صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مسجد جامع مسجد محمدی، مسجد حفیظیہ، مسجد سلیمان، مسجد ظہور کریمی، مسجد خیر الانام، یہ 5 مساجد یوسف گوڑا ڈویژن میں ہی آتی ہیں کیونکہ قریب کی مساجد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری پراپرٹی کا جو بھی حصہ ہے برابر تقسیم ہو کر ان مساجد کو جائے گا، کسی صدر یا معتمد کے اکاؤنٹ میں نہیں، مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے جائیں گے۔ تو ان کا یہی منشا تھا۔ پہلے تو بہت ساری باتیں ابتدا سے چل رہی تھی، انہوں نے پراپرٹی کو بیچ کر تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، پھر جامعہ نظامیہ سے مفتی صاحب کو بھی انہوں نے بنایا کہ میں یہاں پر مدرسہ بنانا چاہ رہا ہوں، پھر انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں مسجد بناؤں گا، تو انہوں نے کہا گیا کہ آپ کے گھر کے 4 قدم پر مسجد موجود ہوتے آپ اس کو مسجد نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ اپنی زندگی میں کوششیں کر رہے تھے، اگر ان کے خاندان والوں کا حق ہوتا تو اسی وقت آ کر ان سے مقدمہ دائر کرتے، ان سے لڑتے جھگڑتے کیس کرتے، لیکن کوئی نہیں آئے۔ جب انہوں نے اپنی پراپرٹی مسجد کے نام کی تو خاندان والے نہ جانے کہاں سے گاؤں خریے سے سب آ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ مسجد کے نام پر جب پراپرٹی کر دی گئی تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جو الزامات ان خواتین نے لگائے ہیں، انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان الزامات کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ ساجد صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی زوجہ تھی، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ جب زندہ تھی میں بھی ان کے گھر پر گیا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری پوری پراپرٹی بیچ کر دینی مدرسہ بنائیں یا مساجد میں لگائیں یا اسی کو خود مسجد بنائیں۔ ان کی بیوی کا بھی وہی نظریہ تھا، ان کا بھی یہی نظریہ ابتدا سے رہا۔ آخر میں جب عمر کہ اس حصے میں آ گئے، طبیعت خراب ہونے لگی تو سمجھ گئے کہ میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے مساجد کے نام پر رجسٹریشن کر دیا ہے، رجسٹریشن ہو گیا ہے۔ ابھی آگے یہ جو کمیٹی کرایہ کھا لے رہی بول کے جو بات بولے وہ بالکل غلط بات ہے۔ آج تک انہوں زندہ رہے تک ہمارے کو کمیٹی کے لیے پیسہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ انہی کے ہاتھ کو آتا تھا پیسہ، اور انہی کے بیماری کے لیے استعمال ہوتا تھا، انہیں کرتے تھے جو کچھ بھی ہے۔ اور جس وقت یہ اعلان کرے تھے انہوں مسجد میں آ کے کہ یہ پراپرٹی میں مسجدوں کو دے دے رہا ہوں، تو اس کے بعد ان کے خاندان والے آئے تھے ہمارے پاس، ان کے بڑے بھائی بھی آئے تھے، ان کے بہن بھی آئے تھے، ان کا بھتیجا بھی آیا تھا، اور اسی وقت ہم لوگ ان کو یہ رائے دیے تھے انہوں زندے ہیں، آپ ہاتھ پکڑو یا پیر پکڑو، جا کے ان سے منا لے کے آپ پیپر لکھا لے کے آ جاؤ، ہم ڈیزالو ہو جاتے۔ تو یہ کام وہ لوگ زندگی میں نہیں کر سکے، اور یہی بولتے تھے کہ انہیں سامنے نہیں آنے دے رہے، انہیں قریب نہیں آنے دے رہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں۔ ان کے وائف کا انتقال ہو کے معلوم ہوا کہ 4 سال یا 3 سال ہو رہا۔ جی 3 سال ہو رہا، 3 سال ہو رہا۔ وہ بھی کام جو ہے کمیٹی سے ہی ہوا ہے پورا۔ جی خاندان کے کسی فرد پہ بھروسہ نہیں تھا؟ جی کبھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ آخری ٹائم تک یہی پوچھ رہے تھے ہم لوگ کہ فون پہ بھی بات کرے تو آپ ابھی بھی کچھ بولنا چاہ رہے تو بولیے، آپ خاندان میں کسی کا کچھ ہے تو ہم بھی جو ہے اس کے بارے میں سوچیں گے۔ نہیں، میرے خاندان میں کسی کو کچھ نہیں کرنا ہے، الٹا میرے کو 2 لاکھ روپے انہوں دینا ہے، اور شادی میں کرایا۔ یہ پورے ویڈیوز ہمارے پاس ہے، موجود ہے، ان کی زبانی انہوں خود بولے سو۔ اس کمیٹی کے بارے میں تو میں کچھ بول نہیں سکتا بھائی۔ الحمدللہ یہاں جس کی بھی موتا ہو اس مسجد کے اندر بول کے نہیں، اس پورے محلے میں پوری کمیٹی کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس میں، اور پورا تفصیل کرے تک کام کرتے ہیں، مگر گیٹ کی چابی لانے میں نہیں دیے، موتا کو اندر آنے نہیں دیے، اس چیز کو تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ایسی اتنی خطرناک حرکت تو نہیں کر سکتے۔ خاندان والے بولے ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں اٹھا کے بٹھائے بول کے بول رہے تھے۔ نہیں، وہ تو ہمارے کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، ہم کیوں اس سے پہلے ایک دعوت میں بھی گئے ہیں ان کے،
जो 11वीं शरीफ की दावत हुई थी, उस घर के अंदर दावत में भी गया था खाना खाने के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे कमेटी के लोग रह के पूरी दावत ही करे, ये लोग ही पूरा अरेंज करे सो ये लोग। उसके बाद उनके खानदान के लोग क्या करे वो तो हमको उसके बारे में नहीं मालूम। अलबत्ता उनके भाई लोग रहते आसपास में, वो भी निगरानी करते रहते हैं, क्या करते हैं अल्लाह मालूम, उनको मालूम बस। मगर ये कमेटी के बारे में तो ऐसी जो मौता को अंदर आने नहीं दिए, वो नहीं दिए, इस चीज़ के बारे में तो हम नहीं मान सकते। हर चीज़ इस कमेटी के लोग पूरे कब्रिस्तान तक जनाजा, जो भी जनाजा आता जाके तफसील करके आती है कमेटी, और नहीं है सवालों को पूरा हाथ से पैसा लगाती है। 6 महीने से मलबे का किराया भी कमेटी ले रही बोल के मालूम हुआ। पता नहीं भाई, गलत बात है, मैं कमेटी वाला हूँ, गलत बात है। कल जो वो लोग जनाजे को लेकर आए थे, लेके आने के बाद ज़बरदस्ती बहस करना शुरू करे, जबकि खुद मरहूम का ये फैसला था कि उनकी कोई भी चीज़ को बगैर कमेटी के हाथ ना लगाए। वो चीज़ को छोड़कर वो लोग ज़बरदस्ती, हम जो लॉक खोलने के बाद वो अंदर गए, अंदर जाकर दोनों लॉक तोड़ दिए। उसमें क्या था क्या नहीं था अल्लाह जानता है। जितना भी जो भी था वो सब चीज़ वहाँ पे है नहीं है वो लोग को ही मालूम, लेकिन जो ज़बरदस्ती वो लोग करे हैं उस चीज़ के मुतालिक हमको ये प्रेस मीट करना पड़ा, और हमारी कमेटी को जो बदनाम करे हैं उस चीज़ के वास्ते हमारे को ये चीज़ ज़रूरी थी। ये कमेटी बता, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेपर है, ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हम लीगली रजिस्ट्रेशन हमारी ट्रस्ट के नाम पर है, हम कोई ऐसा खाली के नहीं करे और ज़बरदस्ती हम किसी को भी नहीं करें। 3,50,000 रुपये फीस बने, पूरी फीस 3,50,000 रुपये फीस बन के रजिस्टर्ड कर रहे हैं। 3,50,000 उनके भतीजे हो रहे थे, तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी है। तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी अगर होती तो वो लोग केस नहीं करते। केस करने के बाद वो लोग केस करना चाहे, अगर वो लोग केस भी करे तो लीगली आने दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ उनका जो प्रूफ है, हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। जब उनके पास प्रूफ है वो पेश करो। साहब ये डेड बॉडी लाने के बाद में हाफ एन आवर तक नीचे बॉडी रखी हुई थी, इसका कारण क्या? कौन? चाबी नहीं दी, चाबी घर पे थी, चाबी मंगाने के हम भी हॉस्पिटल में थे, हम भी हॉस्पिटल से लेके आए, हम भी हॉस्पिटल में साथ में ही आए, बिल खुद हम बने वहाँ का, हमारे पास बिल का प्रूफ भी है, बिल बने से रिसिप्ट भी है। 1500 वो लाख ऊपर का खोले या तोड़े? नहीं, 2 लाख हम बोल रहे हैं, 2 लाख की चाबी हमारे पास थी, हम वो चाबी दिए, नीचे का एक हॉल ऊपर का, अंदर के लॉक तोड़ दिए। तोड़ के क्या लेके गए, क्या करे क्या नहीं करे उसका कुछ नहीं मालूम हमारे को, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको प्रॉपर उनके जाती मसले से कुछ नहीं। हमारे को सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी हमारे नाम की है, हमारे ट्रस्ट के नाम, हम उसके मस्जिद को ट्रस्ट के नाम, वो उस चीज़ के ऊपर हम करना चाह रहे हैं फाइट, दूसरा कुछ नहीं है। और वो लोग बताए हैं वो चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोग कंप्लेंट दिए सर? नहीं, अभी हम कंप्लेंट दे रहे हैं, हम कंप्लेंट भी दे रहे हैं। पीएस में ऑलरेडी उन्होंने भी कंप्लेंट दिए हुए, साजिद साहब जो मरहूम थे उन्होंने भी ऑलरेडी कंप्लेंट दिए, और 2 दिन पहले एसआई साहब को फोन करके भी बताए हैं कि भाई ये मेरी जान का धोखा है, लोग आके मेरे पास हंगामा कर रहे हैं बोल के हॉस्पिटल में आके, वो चीज़ का भी प्रूफ से हर चीज़ है। अब आप लोग कंप्लेंट दे रहे हैं? जी बिल्कुल हम कंप्लेंट देंगे और लीगल फाइट करेंगे इंशाल्लाह, और ट्रेसपास केस करेंगे इंशाल्लाह, और वो लोग को वहाँ से निकालेंगे हम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकात। आज बड़े अफसोस के साथ हमारे सारी मस्जिद की कमेटी और जो शहजादी शाहीन वेलफेयर ट्रस्ट की जो कमेटी है आज बहुत गमज़दा है, इसीलिए कि एक हमदर्द और एक नेक इंसान जो है सो जनाब मोहम्मद साजिद मियाँ का कल इंतकाल हो गया, उसके जो है सो बहुत बड़ा इशू बना के जो है सो उसको ये कर रहे, लेकिन उनका शुरू से लेके जो है सो यही ख्वाहिश थी, जब मस्जिद ज़हूर करीमी यानी आज से जो है सो 5 साल पहले जब इफ्तिदा हुई, उस दिन से उनका इरादा था कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाया जाए या मदरसा बनाया जाए। उसी वक्त हमारे कुछ लोगों को बुलाए, कमेटी के लोगों को, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए बनाइए, तो हम लोग जो है सो उस दिन से जो है सो उसमें लगे हुए हैं, जिसके अंदर जामिया निज़ामिया के मुफ्ती इकराम भी तशरीफ़ लाए, ज़िया नक्शबंदी साहब आए, अहमद नक्शबंदी साहब आए, रिजवान पाशा आए, कई मुफ्ती इकराम जो है सो यहाँ पर आए। सब जने ये बोले मस्जिद बना रहे तो मदरसा नहीं बना सकते, मदरसा बनाए तो मस्जिद नहीं बना सकते, आप लोग डिसाइड कर दीजिए। तो बोले यहाँ बाजू में एक ऑलरेडी जो है सो मस्जिद है, लिहाजा यहाँ पर एक मदरसा क़ायम करेंगे, और इसके मेरे मरने के बाद इसकी जो भी आमदनी रहेंगी ये 5 मस्जिद को जो है सो उसको तकसीम कर दो, और जब तक आपकी हयात है आप ये पैसा लो, आपके इलाज के वास्ते लगा लो। तो माना जो है सो 50-60 हज़ार रुपये जो आ रहे थे उनके डायलिसिस के इलाजों के वास्ते वगैरह लगा रहे थे उन्होंने। लेकिन अचानक जो है सो कल बीच में एक हफ़्ता पहले जो है सो 10 दिन पहले एक रात सुबह के वक्त में सो गिर गए थे उन्होंने अंदर। सुबह हम लोग फ़ोन मारे, जैसा नाश्ता देने के वास्ते जाते, फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठाए तो हम सीधा घर पे पहुंचने के बाद उन अंदर गिरे हुए थे, पीछे से आओ बोले क्या बात है, बोलते मैं जैसा चित्ता पड़े हुए थे, गिर गए थे, अरे रात में चक्कर आके गिर गया सुबह 3 बजे ऐसा। तो उस दिन से जो है सो उनकी तबीयत नासाज होना शुरू हो गई, जो है सो उसके बाद
कमेटी पूरी दिलचस्पी लेके रात दिन उनके साथ लगी रही, उनका ट्रीटमेंट कराए, प्राइवेट में कराए, चेकअप कराए, हॉस्पिटल कराए। आखिर में जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो महावीर हॉस्पिटल में जो है सो कमेटी ट्रस्ट ले गए, ट्रस्ट के मेंबर ले आके वहाँ पर शरीक करे, उनका उसका ऐलान जुमे में जो है सो ऐलान कराए, ना कि हम कोई रिश्तेदारों को फोन करके बोले कुछ नहीं होंगे। उनके वो रिश्तेदारों से सख्त जो है सो नफरत करते थे। साल से खदीम यहाँ पर है वो खरीब उन्होंने तकरीबन यहाँ पे 30 साल 35 साल से अब रुकावट कौन डाल रहा है? रुकावट जो अब जो अफराद खानदान है वो लोग आए थे, भाई हमारे घर का आदमी घर में से मोहता नहीं निकाल तो कहाँ से निकालना, ये बोल के हमारे ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी साहब से बहस हुई, हमारे उनके साले वगैरह साले भतीजे वगैरह होने के बाद नहीं ठीक है भाई बोल के हम एक मेन गेट की जो चाबी थी, गेट की चाबी हमारे पास थी गेट की और हाल की, बका जो अंदर रूमा वगैरह जो अलमारियाँ की जो चाबियाँ थे वो मरूम के पास थे, वो पूरे वो अंदर घर में कहाँ रखे क्या है उनको मालूम, अल्लाह को मालूम। लेकिन जब हम हमारे सेक्रेटरी साहब जाकिर हुसैन साहब जाके दरवाजे खोले, 2 दरवाजे खोल दिए, बकाया चाबियाँ पूछे तो हम बोले वो चाबियाँ हमको नहीं मालूम, उन्होंने कहाँ रखे क्या है नहीं मालूम, कहाँ रख लिए अल्लाह आलम, हमको नहीं मालूम। तो वो लोग जो उसको तोड़ दिए। हम चाहने का कुछ भी नहीं, अल्लाह के घरों के वास्ते वक़्फ कर दिए, अल्लाह की अमानत है, हम सिर्फ निगरान कार है उसकी, हमारी ज़ाती 2 पैसे की आमदनी हमारी नहीं है। नाउज बिल्ला हम इसके बारे में हम सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहता के वास्ते जब दरवाजे कब्जे पे हम थे